हेलो गाइस, पीछे आप देख रहे हैं टावर आपको दिख रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ से बहुत सारी रेडिएशन निकली है जिससे मेरा बहुत सिर चकरा रहा है। लगता है ये गाइस रेडिएशन जो है मोबाइल के ही कारण हो रहा है। मैं अपने मोबाइल को ही तोड़ देता हूँ। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो मैंने फोन तो तोड़ दिया है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। भाई के पास बहुत पैसा है। अच्छा, इतना पैसा है कि एरोप्लेन खरीद सकता है, ट्रेन खरीद सकता है, झूठ बोल रहा है। लेकिन पेट्रोल नहीं भरवा सकता। मेरे तो एल यहाँ से मुझे जल्दी निकलना होगा क्योंकि रेडिएशन का असर ज़्यादा मेरे सर पे पड़ रहा है और मेरा सर ज़्यादा घूम रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, यहाँ से मैं अपनी धन्नो को खोजता हूँ। मेरी धन्नो कहाँ पर है? हमारी धन्नो मिल चुकी है। यहाँ से हम निकलेंगे फटाफट से, हम फटाफट चलते हैं यहाँ से। तो चलिए गाइस, हम आपको घर पे मिलते हैं फटाफट से। A few moments later. मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। मुझे नींद भी नहीं आ रही है। क्या आपको भी लगता है कि टावर के रेडिएशन से ये सारी बीमारी भी है? अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, थकान, आंखों में जलन सा महसूस होना, क्या सच में ऐसी बीमारी का कारण टावर का रेडिएशन है? तो आज हम समझेंगे सबसे पहले कि टावर का रेडिएशन किस तरीके से हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट कर सकता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि टावर का रेडिएशन किस तरीके से काम करता है। रेडिएशन टू टाइप्स के होते हैं, आयोनाइज्ड रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन। नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन का हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इससे हीट प्रोड्यूस की जाती है और इसका इस्तेमाल हम टीवी, रेडियो, वाईफाई, सेल फोन एंड माइक्रोवेव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ होती है ये किलोमीटर के हिसाब से चलती है। जो हमारे टावर की रेडिएशन होती है ये काफ़ी हद तक कम होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पहुंचता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है अगर हम अपने सेल फोन को अपने कान से चिपका कर बात करते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडिएशन की सीमा को देखते हैं तो वहाँ पर 5 वाट वर्ग मीटर से लेकर 9 वाट वर्ग मीटर तक तय की गई है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर रेडिएशन की जो सीमा है वो लगभग 0.45 से लेकर 0.9 वाट वर्ग मीटर तय की गई है। बात ये आती है कि हम इस मोबाइल फोन की रेडिएशन से किस तरीके से बच सकते हैं। ज्यादातर आप कान पे मोबाइल लगा के चिपका कर बात करते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और आपका कान गर्म हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्लूटूथ का इस्तेमाल करिए ताकि आपका मोबाइल का जो डिस्टेंस है वो बना रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल को कान से नहीं चिपका के रखेंगे, थोड़ा सा दूरी पे रखेंगे, जिसकी वजह से रेडिएशन का इम्पैक्ट जो है आपके बॉडी पे कम पड़ेगा। काफी सारे लोग सोचते हैं कि बर्ड जो है, बर्ड का मरने का जो रीज़न है वो टावर का रेडिएशन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टावर के रेडिएशन से ही बर्ड्स की आज तक अभी तक किसी भी तरीके का पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है कि बर्ड जो है रेडिएशन की वजह से ही मर रही हैं। मेन रीज़न ये है कि हमारे जो बर्ड होती हैं इनका घर जो होता है जंगल होता है, जो कि इंसान आज तक काटते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका घर भी ख़त्म हो रहा है। और हम ज़्यादातर खेतों में हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और इन केमिकल की वजह से कीट पतंगों की संख्या भी कम हो चुकी है और बर्ड्स के खाने की संख्या भी कम हो चुकी है। तो आप सोचिए कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर का घर और खाना छीन लिया जाए तो वो कैसे जिंदा रह सकता है। सेम यही रीज़न है कि उनकी डेथ का जो कारण है वो रेडिएशन नहीं है, वो इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट को दूषित हम लोग कर रहे हैं, जिसको हमें रोकना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगल को न काटें और वहाँ पर हम ऑर्गेनिक खेती में करना चाहिए। टावर के रेडिएशन से आज तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर की मौत हुई हो और किसी भी तरीके की बीमारी पनपी हो। आयोनाइज्ड रेडिएशन, ये रेडिएशन ज़्यादातर मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएशन जो होता है गामा रे एंड एक्स रे, ये सारी चीज़ें हम मेडिकल में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्स रे से हम अपने बॉडी को पूरी तरीके से स्कैन करते हैं एंड गामा से हम अपने बॉडी का MRI करते हैं। ये रेडिएशन बहुत ही हमारे बॉडी के लिए ख़राब होता है, क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे DNA के केमिकल बॉन्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्या हो सकती है। रेडिएशन की वजह से किन किन चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।